नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है परिवार। अनुपमा लगातार बोले जा रही थी। आज वह ऑफिस नहीं गई थी, बल्कि चीकू को लेकर सीधा अपने घर आ गई थी। बहुत दिनों से उसकी इच्छा थी कि अब की मैरिज एनिवर्सरी पर वह लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाएं। ससुराल में उसके सिवा एक जेठ जेठानी और किशन के छोटे भाई बहन भी थे। किशन की बहन का रिश्ता तय होने के लगभग 3 महीने बाद उन्होंने विवाह की तारीख निकली थी। पूनम का रिश्ता तय होने के बाद से ही उसके सास ससुर अक्सर किशन की बहन पूनम की शादी की खरीदारी में व्यस्त रहते थे। घर खर्चे में जहां जेठ जी केवल 5,000 देते थे, क्योंकि एक तो जेठ जी की तनख्वाह कम थी और जेठानी भी नौकरी नहीं करती थी, किशन हमेशा 30,000 देता था। किशन के अनुसार उसके ऊपर घर खर्च के लिए ज़्यादा पैसे देने का कोई बंधन नहीं है। पापा ने तो कभी कुछ कहा और मांगा ही नहीं। पापा की पेंशन आ रही थी। सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी मैच्योरिटी और फंड से पैसे से पापा ने घर को 2 मंजिला बना दिया था। ऊपर दोनों मंजिलों पर किराएदार भी रखे हुए थे, जिनसे कि उन्हें किराया भी मिल जाता था। जब तक पूनम की शादी नहीं हो जाती, तब तक पापा की इच्छा थी कि सब एक साथ संयुक्त परिवार में ही रहें। इससे जहां घर के लोगों में बाहर वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ता था और इस तरह से पूनम की शादी के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं। यूं तो पूनम भी घर के नज़दीक ही स्कूल में पढ़ाती थी। जब पापा अपने सारे पैसे घर को 2 मंजिल बनाने में खर्च कर रहे थे, तभी किशन ने निर्णय किया था कि पूनम की शादी होने तक वह घर में यूं ही पैसे देता रहेगा। वह इस बात को बखूबी समझता था कि अगर अनुपमा निश्चित होकर नौकरी कर पाती थी तो इसका कारण यही तो था कि उसे कभी चीकू की फिक्र नहीं हुई। घर में भाभी और मम्मी जी चीकू को इतने प्यार से पालते थे कि अकेली अनुपमा शायद ही इतने अच्छे से संभाल सके। भाभी के दोनों बच्चे मिलकर उसे प्यार से खिलाते थे और अपने खिलौने भी चीकू को दे दिया करते थे। अनुपमा का ख्याल था कि इतने पैसे जो कि वह लोग इधर उधर घर में देते हैं, इतने में तो वह घर के पास दफ्तर के अलग एक फ्लैट ले लें, तो उसकी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी बचें। वह चीकू को अपने ऑफिस के सामने चाइल्ड हाउस में भी छोड़ सकती थी। संयुक्त परिवार में उसको कभी भी प्राइवेसी नहीं मिली। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे इस बात का आ रहा था कि अगले हफ्ते उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और किशन ने स्विट्जरलैंड जाने के लिए बचाए हुए पैसों से होने वाले जीजाजी के लिए एक डायमंड रिंग खरीद ली थी। हालांकि किशन ने प्रॉमिस किया था कि पूनम की शादी के बाद हम पैसे जोड़कर स्विट्जरलैंड ही क्यों कहीं और दूर टूर पैकेज लेकर घूमने जाएंगे। लेकिन अपना मन ठीक करने के लिए वह आज दफ्तर की बजाय चीकू को लेकर सीधे अपने मायके चली गई थी। वहां जाकर वह अपनी मम्मी को समझा रही थी कि आपको पता है पैसे की कितनी अहमियत होती है, जो यूं ही किशन अपने घर वालों पर खर्च कर रहा है। सुलेखा जी, जो अनुपमा की बातें सुन रही थी, अचानक बोली, तुम सही कहती हो बेटी, पैसों की बहुत अहमियत और ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान को रिश्ते की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसे तो तुम और भी कमा लोगे, लेकिन यह सब रिश्ते तोड़कर तुम यह रिश्ते कहाँ से पाओगे। माना तुम फ्लैट में अकेली रह सकती हो, लेकिन तब क्या तुम इतनी निश्चिंत होकर नौकरी कर पाओगी। माना तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो यह सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपने साथ उसी प्यार और सम्मान के साथ पा सकोगी। याद करो, तुम्हें बुखार होने पर जेठानी पूरा दिन तुम्हारे साथ अस्पताल में रही और चीकू को तुम्हारी सासू माँ ने कितनी अच्छी तरह संभाला था। चाइल्ड हाउस में चीकू क्या घर जितना सुरक्षित ही रहेगा, फ्लैट में केवल तुम्हारे साथ रहकर किशन घर से अलग होकर क्या उतना ही सुखी और निश्चित होगा। यदि जीवन में पैसे जरूरी हैं तो रिश्तों की ज़रूरत को भी तुम नकार नहीं सकते। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें पैसे देकर बाहर ही किसी को अपने काम के लिए रखना होगा। क्या वह तुम्हारा हर काम उतने ही प्रेम और समर्पण से करेगा। बाहर नौकरों से भी पैसे देकर भी निभाना है तो अपनों के साथ सुख दुख में उनका प्यार लेने में क्या बुराई। शायद माँ सही कह रही थी। अनुपमा सोच में पड़ गई थी। तभी किशन का फ़ोन आया।
अनुपमा ने किशन को कहा कि वह गाड़ी लेकर शाम को उसे लेने आ जाए। अब की बार उसकी एनिवर्सरी संडे को पड़ रही थी। किशन सुबह देर से सोकर उठा तो सबने उनके लिए बहुत ही सुंदर रूम को सजाकर सुबह सवेरे ही उन्हें बहुत खुशनुमा सरप्राइज़ दिया। पूनम ने भी भैया भाभी के लिए अपने मनपसंद नाश्ता बनाया हुआ था। जेठानी जी ने अनुपमा की एनिवर्सरी के लिए केक मंगवा रखा था। केक काटने के बाद अनुपमा की सासू माँ ने उसको उपहार में 5 दिन के लिए स्विट्ज़रलैंड टूर की टिकट दी और कहा, अपनी छुट्टियों को देखते हुए एजेंट को इन्फॉर्म कर देना कि तुम कब जा सकते हो। अनुपमा बहुत हैरान हुई और खुश थी। आज उसे रिश्तों की अहमियत और अपनेपन का ज्ञान हो चुका था। उसे खुशी खुशी सासू माँ और जेठानी के पैर छुए और धीरे से बोली, क्यों इतने पैसे खर्च करें, हम बाद में चले जाते। नहीं बहू, मेरे लिए मेरी हर बहू की खुशी अहमियत रखती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अनुपमा के सर पर अपना हाथ रख दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।